Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well and you are preparing for your CS December 2025 attempt. तो JIGL का जो फर्स्ट एग्जाम है वो आने वाला है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि JIGL में आपने अच्छे से आंसर्स कैसे लिखते हैं. But before that, if you're new to my channel, please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. सबसे पहली चीज JIGL में मैं आपको बताऊंगी. कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है तो आर्टिकल नंबर्स है. लॉज है बहुत सारे तो सेक्शन नंबर्स है. एक्ट की बात होती है तो एक्ट नेम है. ये सारी की सारी चीजें आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. इट्स अ मस्ट. जब आपके आंसर में आर्टिकल नंबर शुरुआत में नजर आएगा, सेक्शन नंबर शुरुआत में नजर आएगा, करेक्ट एक्ट का नेम नजर आएगा, ट्रस्ट मी यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा, दोज एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स, दोज एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स. और कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में भी ये चीज जाती है दैट यस द स्टूडेंट नोज द आंसर करेक्टली बिकॉज करेक्ट आर्टिकल नंबर, करेक्ट सेक्शन नंबर, करेक्ट एक्ट नंबर एक उनको भी स्कोप दे देता है कि हाँ बच्चा फुल मार्क्स डिजर्व करता है. और फुल मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि फुल मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं होता. जस्ट दैट यू हैव टू राइट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. और कोशिश करो कि ये सारी चीजें आपको पहली बात तो लर्न हो. दैट आई लाइक इमेजिन कि अब आपने लर्न कर ली है और ये बिगिनिंग में ही आ जानी चाहिए. मतलब डोंट पुट देम इन बिटवीन द आंसर. शुरुआत में ही मेंशन कर दो सो दैट एग्जामिनर आंसर पढ़ते ही जान ले कि बच्चे को करेक्ट आर्टिकल नंबर, सेक्शन नंबर या एक्ट नेम पता है. राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मतलब जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता है ये आर्टिकल है, ये सेक्शन है, ये एक्ट नेम है, कोशिश करो कि फर्स्ट लाइन में मेंशन कर दो. राइट, so that it creates an impression in the mind of the examiner कि बच्चे को पेपर आता है. सेकेंडली, लर्न ऑल द इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट केस लॉज. इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट और रील भी बनाई थी कि इम्पॉर्टेंट या रेलेवेंट केस लॉज कौन से हैं. देखो, बहुत कम बच्चे होते हैं जो सारे केस लॉज लर्न कर लेते हैं. बट हम जैसे बच्चे में, मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट होता था. आई वुड ऑलवेज से जो भी हाईएस्ट कोर्ट की जजमेंट के यू नो केस लॉज होते हैं वो आपको ज़रूर लर्न करने चाहिए. मतलब डोंट गो लाइक कि हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं लर्न करना, कोई भी केस लॉज लर्न नहीं करने, वो भी थोड़ा सा गलत हो जाता है. फेमस केस लॉज होते हैं, रेपिटेटिव केस लॉज होते हैं. और जहाँ पे बहुत ज़्यादा केस लॉज हो वहाँ पे आप हाईएस्ट कोर्ट की जजमेंट पिक कर लो. यानी कि कोई स्पेसिफिक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट वाली जजमेंट का केस नेम लर्न कर लो. या किसी स्पेसिफिक हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, जो एक फाइनल जजमेंट की तरह उभर के आया है और पार्टीज उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई ही नहीं. राइट, तो उस केस में हाई कोर्ट का जजमेंट, जो भी स्पेसिफिक हाई कोर्ट का जजमेंट है वो आपने कोर्ट कर लेना है. तो केस का जो नेम है, जो हाईएस्ट कोर्ट का नेम है, जो जजमेंट है, वो आपने लर्न जरूर करना है. बिकॉज केस लॉ के नेम्स भी काफी एक तरीके से अच्छा इंप्रेशन और एक होता है ना मार्क्स फेचिंग कैटेगरी में होता है. और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने मेंशन किया होता है एक्सप्लेन विद द रेलेवेंट केस लॉ. अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा होगा ना तो ट्रस्ट मी वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स भी होते हैं केस लॉ नेम के. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी लास्ट मिनट अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपके कंटेंट में बहुत सारे केस लॉज है तो हाईएस्ट कोर्ट की जो जजमेंट है वो आप पिक कर लीजिए. राइट, नंबर टू. नंबर थ्री, पुट प्रोविजंस, कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स इन स्टेप्स. अब JIGL में ना एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा कि आपने कुछ सेक्शन की प्रोविजंस मेंशन करनी है या कुछ कंडीशंस मेंशन करनी है या कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन करनी है, तो उन्हें आप स्टेप्स में मेंशन करेंगे. ठीक है, पॉइंट्स में मेंशन करेंगे, पैराग्राफ्स में मेंशन नहीं करेंगे. मेरी स्टूडेंट्स फील लाइक कि कंटेंट जो है वो मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन कंटेंट की जो प्रेजेंटेशन है ना वो उससे भी ज़्यादा मैटर करती है. तो पैराग्राफ में क्या होता है कि सारी चीज़ें ना, मैं ये बोलूँगी कि छुप जाती है और एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. उससे अच्छा है कि आप पॉइंट्स में लिखो. कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, प्रोविजंस है, उन्हें पॉइंट्स में लिखो ताकि आप जो है आराम से और आसानी से आप भी लिख पाओ और जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे से मार्क्स दे पाए. मतलब कई बार ऐसा होता है कि लिखा होता है कि हमें बच्चे ने 11 पॉइंट्स लिखने हैं तो इसके इतने नंबर जो है एग्जामिनर ने देने हैं. तो वो अगर जब वो पॉइंट्स में उन्हें नजर आएगा
उनके लिए भी चेक करना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखो कि उनके लिए भी थोड़ी-सी चीज़ें आसान कर दो और अपने लिए भी आसान कर लो। एक्चुअली में ये मार्क्स फेचिंग के बहुत काम आता है। कई बच्चों को लगता है कि पूरा पेपर भर दो और फिर बहुत सारे नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं होता, आपका पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेज़ेंट होना चाहिए। देन यू सी यू एक्चुअली इंक्रीज़ योर चांसेस टू पास द एग्ज़ाम। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट आंसर्स। जेआईजीएल में ऑफ कोर्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज नो नॉनसेंस इज रिक्वायर्ड, जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट आंसर, जो पूछा है उसका जवाब दे दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्योंकि जो रिसेंट के एक वेबिनार कराया था आंसर राइटिंग पे, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि 2025 के जो सैम्पल पेपर्स हैं या 2024 के मैंने एनालाइज किए हैं, तो अब सीन के इंट्रोडक्शन से ही बात स्टार्ट हो रही है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा जा रहा, जो पूछा जा रहा है वो डायरेक्टली आंसर किया जा रहा है, क्योंकि नंबर ऐसे ही आपको मिलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही आप अब्रप्टली उसको करो, बट ये चीज़ है कि जहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया उसे डायरेक्टली आंसर करो, इधर उधर की बातें लिखना अवॉइड करो, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनर आपका डायरेक्ट आंसर देखेगा, यू नो यू विल बी मार्क्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। एग्जामिनर्स बहुत खुश होते हैं जहाँ आपसे पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, एक्सप्लेन दिस, उसे एक्सप्लेन कर दो, उसमें कहानियां मत डालो, उसमें बिना मतलब की जो चीज़ें होती है ना, मतलब उसे सबसे ज़्यादा आपने अवॉइड करना है, बिकॉज दे हेल्प यू एट नो लेवल, ठीक है। जो बिना आलतू फालतू की चीजें, उसे आपने बिल्कुल नहीं लिखना। डायरेक्ट सवाल है तो डायरेक्ट जवाब आना चाहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूड एवरी आंसर, तो हर आंसर का ना कंक्लूजन जरूर लिखो। मैंने जो रीसेंट गाइडलाइन आंसर्स देखे उसमें इंट्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कंक्लूजन हर जगह पे रेलिवेंट होता है, चाहे वो केस लॉ है, ऑफ कोर्स नॉट इन डायरेक्ट क्वेश्चन, या कोई और टाइप का क्वेश्चन, बस वन लाइन का कंक्लूजन आपने डालना है, हेंस या हेयर बाय दिस इज व्हाट शुड बी डन, दैट इज इट, राइट। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। इट्स जस्ट दैट कई बारी ना जो एग्जामिनर होता है वो ऊपर से आपका आंसर पढ़ते 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 आता है, तो वो भूल जाता है कि आपने येस लिखा था, नो लिखा था, यू नो हाउ यू आंसर्ड। तो ट्राई टू पुट इन द कंक्लूजन। इनफैक्ट क्वेश्चन की जो बिगिनिंग है ना वो भी डायरेक्ट रखो। मैंने सैम्पल पेपर्स में देखा है, मतलब गाइडलाइन आंसर्स में देखा है, वो बिल्कुल डायरेक्ट बिगिनिंग रखते हैं, दे डोंट पुट दिस और दैट या आलतू फालतू की चीजें नहीं होती, बिल्कुल डायरेक्ट उन्होंने लिखा होता है येस नो दिस दैट एंड दैट इज इट। किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई आपका पेपर जो है उसमें कहानियां पढ़ेगा, लेकिन कंक्लूजन जरूर लिखो। कई बार चेक करते करते ना एग्जामिनर का ध्यान इधर उधर चला जाता है, वो किसी से बात करने लग जाता है, तो एटलीस्ट एक बार कंक्लूजन आता है तो रीअश्योर हो जाता है आंसर और आपके मार्क्स भी पक्के हो जाते हैं, राइट। तो ये 5 बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने जीआईजीएल के पेपर में यूज करने हैं। एक टिप जो हर पेपर में यूज करना है इज दैट इज यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट। ये चीजें तो आपके काम आएगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज काम आएगी वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका दिमाग कितना उस टाइम पे रहता है, वहां आपको डिसाइड करना है कि आंसर को ऐसे लिखना है या ऐसा लिखना है, इंट्रोडक्शन ऐसे करनी है या ऐसे करनी है। वी कैन ओनली गाइड यू, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो आपको पता है कि आप पेपर में बैठे हो, तो आप ही ने डिसाइड करना है। यकीन मानो, सोच करके डिसाइड करना, जो भी सोच के तुम डिसाइड कर लोगे दैट विल बी फॉर योर बेनिफिट एंड टू पास द एग्जाम। तो आप ही सही जज हो सिचुएशन के, तो आपने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर लगाना है, दिमाग बंद करके पेपर नहीं करना, ठीक है। सोचना है कैसे पेपर लिखा जाए, प्रेजेंट किया जाए, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। बाकी टिप्स को फॉलो करना, दे विल रियली रियली हेल्प यू। आई विल सी यू very very soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, keep the preparations on, और दिसंबर के लिए और वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, तो make sure you subscribe the channel and share it with your friends as well. Bye bye.